फिर जिसे डर हो कि वसीयत करने वाले ने पक्षपात या अत्याचार किया है, फिर उसने उनके बीच सुधार करा दिया, तो उस पर कोई पाप नहीं। निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील तथा दयावान है। हे ईमान वालो, तुम पर रोजे उसी प्रकार अनिवार्य कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पूर्व लोगों पर अनिवार्य किए गए, ताकि तुम अल्लाह से डरो। वह गिनती के कुछ दिन हैं। फिर यदि तुम में से कोई रोगी अथवा यात्रा पर हो तो यह गिनती दूसरे दिन से पूरी करे, और जो उस रोजे को सहन न कर सके वह फिद्या प्रायश्चित दे, जो एक निर्धन को खाना खिलाना है, और जो स्वेच्छा यानी भलाई करे वह उसके लिए अच्छी बात है। और यदि तुम समझो तो तुम्हारे लिए रोज़ा रखना ही अच्छा है। रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो सब मानव के लिए मार्गदर्शन है, तथा मार्गदर्शन और सत्योसत्य के बीच अंतर करने वाले खुले प्रमाण हैं। अतः जो व्यक्ति इस महीने में उपस्थित हो वह उसका रोजा रखे। फिर यदि तुम में से कोई रोगी अथवा यात्रा पर हो तो उसे दूसरे दिनों से गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तुम्हारे लिए सुविधा चाहता है, तंगी यानी असुविधा नहीं चाहता है, और चाहता है कि तुम गिनती पूरी करो, तथा इस बात पर अल्लाह की महिमा का वर्णन करो कि उसने तुम्हें मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार तुम उसके कृतज्ञ बन सको। हे नबी, जब मेरे भक्त मेरे विषय में आपसे प्रश्न करें तो उन्हें बता दें कि निश्चय मैं समीप हूँ, मैं प्रार्थी की प्रार्थना का उत्तर देता हूँ। अतः उन्हें भी चाहिए कि मेरे आज्ञाकारी बने तथा मुझ पर ईमान विश्वास रखें, ताकि वह सीधी राह पाएं। तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी स्त्रियों से सहवास हलाल यानी उचित कर दिया गया है, वह तुम्हारा वस्त्र है। तथा तुम उनका वस्त्र हो। अल्लाह को ज्ञान हो गया कि तुम अपना उपभोग कर रहे थे। उसने तुम्हारी तौबा क्षमा याचना स्वीकार कर ली तथा तुम्हें क्षमा कर दिया। अब उनमें से रात्रि में सहवास करो, अब उनसे रात्रि में सहवास करो और अल्लाह के लिखे की खोज करो, और रात्रि में खाओ तथा पियो, यहाँ तक कि भोर की सफ़ेद धारी रात की काली धारी से उजागर हो जाए। फिर रोजे की रात्रि सूर्यास्त तक पूरी करो और उनसे सहवास न करो। जब मस्जिदों में एतिकाफ यानी एकांतवास में रहो, यह अल्लाह की सीमाएं हैं, इनके समीप भी न जाओ। इसी प्रकार अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतों को उजागर करता है ताकि वह उनके उल्लंघन से बचें, तथा आपस में एक दूसरे का धन अवैध रूप से न खाओ, और न अधिकारियों के पास उसे इस ध्येय से ले जाओ कि लोगों के धन का कोई भाग जानबूझकर पाप द्वारा खा जाओ। हे नबी, लोग आपसे चंद्रमा के बारे में प्रश्न करते हैं, कह दें इससे लोगों को तिथियों की निर्धारण तथा हज के समय का ज्ञान होता है, और यह कोई भलाई नहीं है कि घरों में उनके पीछे से प्रवेश करो, परंतु भलाई तो अल्लाह की अवज्ञा से बचना है, और घरों में उनके द्वारों से जाओ तथा अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम सफल हो जाओ, तथा तुम अल्लाह की राह में उनसे युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करते हो, और अत्याचार न करो। अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। और उनको हद करो जहां पाओ, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि फितना उपद्रव व हत्या करने से भी बुरा है। और उनसे मस्जिद हराम के पास युद्ध न करो जब तक वह तुमसे वहां युद्ध न करे, परंतु यदि वह तुमसे युद्ध करे तो उनकी हत्या करो, यही काफिरों का बदला है। फिर यदि वह आक्रमण करने से रुक जाए तो अल्लाह अति क्षमी दयावान है, तथा उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना न रह जाए और धर्म केवल अल्लाह के लिए रह जाए। फिर यदि वह रुक जाएं तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी और पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। सम्मानित मास के बदले है और सम्मानित विषयों में बराबरी है,
अतः जो तुम पर अतिक्रमण करे तो तुम भी उन पर उसी समान अतिक्रमण करो तथा अल्लाह के आज्ञाकारी रहो। और जान लो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है तथा अल्लाह की राह में जिहाद में धन खर्च करो और अपने आप को विनाश में न डालो तथा उपकार करो। निश्चय अल्लाह उपकारियों से प्रेम करता है। तथा हज और उम्रह अल्लाह के लिए पूरा करो और यदि रोक दिए जाओ तो कुर्बानी सुलभ हो कर दो और अपने सिर न मुंडाओ जब तक कि कुर्बानी अपने स्थान पर न पहुंच जाए। यदि तुम में से कोई रोगी हो या उसके सिर में कोई पीड़ा हो और सिर मुंडा ले तो उसके बदले में रोजा रखना या दान देना अथवा कुर्बानी देना है। और जब निर्भय रहो तो जो उम्रे से हज तक लाभान्वित हो वह जो कुर्बानी सुलभ हो उसे करे। और जिसे उपलब्ध न हो तो वह 3 रोजे हज के दिनों में रखे और 7 जब रखे जब तुम घर वापस आओ। यह पूरे 10 हुए। यह उसके लिए है जो मस्जिद हराम का निवासी न हो। और अल्लाह से डरो तथा जान लो कि अल्लाह की यातना बहुत कड़ी है। हज के महीने प्रसिद्ध हैं, तो जो व्यक्ति इनमें हज का निश्चय कर ले तो हज के बीच काम वासना तथा अवज्ञा और झगड़े की बात ना करे। तथा तुम जो भी अच्छे कर्म करोगे तो उसका ज्ञान अल्लाह को हो जाएगा। और अपने लिए पाथेय बना लो। उत्तम पाथेय अल्लाह की आज्ञाकारिता है। तथा हे समझ वालो, मुझी से डरो तथा तुम पर कोई दोष नहीं कि अपने पालनहार के अनुग्रह की खोज करो। तो फिर जब तुम अरफात से चलो तो मसअरे हराम मुजदलिफा के पास अल्लाह का स्मरण करो जिस प्रकार अल्लाह ने तुम्हें बताया है। यद्यपि इससे पहले तुम कुपतों में थे, फिर तुम वहीं से फिरो जहां से लोग फिरते हैं। तथा अल्लाह से क्षमा मांगो, निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। और जब तुम अपने हज के मनासिक कर्म पूरे कर लो तो जिस प्रकार पहले अपने पूर्वजों की चर्चा करते रहे उसी प्रकार बल्कि उससे भी अधिक अल्लाह का स्मरण करो। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि हमारे पालनहार हमें जो देना है संसार में ही दे दे। अतः ऐसे व्यक्ति के लिए परलोक में कोई भाग नहीं है। तथा उनमें से कुछ ऐसे हैं जो यह कहते हैं हमारे पालनहार हमें संसार की भलाई दे तथा परलोक में भी भलाई दे और हमें नरक की यातना से सुरक्षित रख। इन्हीं को इनकी कमाई के कारण भाग मिलेगा और अल्लाह शीघ्र हिसाब चुकाने वाला है। तथा इन गिनती के कुछ दिनों में अल्लाह को स्मरण करो। फिर जो व्यक्ति शीघ्रता से 2 ही दिन में चल दे तो उस पर कोई दोष नहीं, और जो विलंब करे तो उस पर भी कोई दोष नहीं उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह से डरा। तथा तुम अल्लाह से डरते रहो और यह समझ लो कि तुम उसी के पास प्रलय के दिन एकत्र किए जाओगे। हे नबी, लोगों में ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बात आपको सांसारिक विषय में भाती है तथा जो कुछ उसके दिल में है वह उस पर अल्लाह को साक्षी बनाता है, जबकि वह बड़ा झगड़ालू है। तथा जब वह आपके पास से जाता है तो धरती में उपद्रव मचाने का प्रयास करता है और खेती तथा पशुओं का विनाश करता है, और अल्लाह उपद्रव से प्रेम नहीं करता। तथा जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डर तो अभिमान उसे पाप पर उभार देता है। अतः उसके दंड के लिए नर्क काफी है और वह बहुत बुरा बिछौना है। तथा लोगों में ऐसा व्यक्ति भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता की खोज में अपना प्राण बेच देता है, और अल्लाह अपने भक्तों के लिए अति करुणामय है। हे ईमान वालों, तुम सर्वथा इस्लाम में प्रवेश कर जाओ और शैतान की राहों पर मत चलो, निश्चय वह तुम्हारा खुला शत्रु है। फिर यदि तुम खुले तर्कों दलीलों के आने के पश्चात विचलित हो गए तो जान लो कि अल्लाह प्रभुत्वशाली तथा तत्वज्ञ है। क्या इन खुले तर्कों से
इन खुले तर्कों के आ जाने के पश्चात वह इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके समक्ष अल्लाह बदलों के छत्र में आ जाएं, तथा फरिश्ते भी और निर्णय ही कर दिए जाएं और सभी विषय अल्लाह की ओर से फेरे जाएंगे। बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन्हें कितनी खुली निशानियां दी, इस पर भी जिसने अल्लाह की अनुकंपा को उसके अपने पास आ जाने के पश्चात बदल दिया, तो अल्लाह की यातना बहुत कड़ी है। काफिरों के लिए सांसारिक जीवन शोभनीय मनोहर बना दिया गया है, तथा जो ईमान लाए उनका उपहास करते हैं और प्रलय के दिन अल्लाह आज्ञाकारी उनसे उच्च स्थान पर रहेंगे। अल्लाह के आज्ञाकारी उनसे उच्च स्थान पर रहेंगे, तथा अल्लाह जिसे चाहे अगणित आजीविका प्रदान करता है। आरंभ में सभी मानव एक ही स्वाभाविक सतधर्म पर थे, फिर विभेद हुआ तो अल्लाह ने नबियों को शुभ समाचार सुनाने और अवज्ञा से सचेत करने के लिए भेजा और उन पर सत्य के साथ पुस्तक उतारी, ताकि वह जिन बातों पर विभेद कर रहे हैं उनका निर्णय कर दें। और आप ही दुराग्रह से उन्होंने ही विभेद किया जिनको विभेद निवारण के लिए यह पुस्तक दी गई। तो जो ईमान लाए अल्लाह ने उस विभेद में उन्हें अपनी अनुमति से सतपथ दर्शा दिया, और अल्लाह जिसे चाहे सतपथ दर्शा देता है। क्या तुमने समझ रखा है कि यूं ही स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हारी वह दशा नहीं हुई जो तुमसे पूर्व ईमान वालों की हुई। उन्होंने तंगियों तथा आपदाओं ने घेर लिया और वह झंझोर दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और जो उस पर ईमान लाए गुहारने लगे कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। उस समय कहा गया, सुन लो, अल्लाह की सहायता समीप है। हे नबी, वह आपसे प्रश्न करते हैं कि कैसे खर्च करें, और उनसे कहो कि जो भी धन तुम खर्च करो अपने माता पिता, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों तथा यात्रियों को दो, तथा जो भी भलाई तुम करते हो उसे अल्लाह भली भांति जानता है। हे ईमान वालो, तुम पर युद्ध करना अनिवार्य कर दिया गया है और वह तुम्हें अप्रिय है। हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें अप्रिय हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और इसी प्रकार संभव है कि कोई चीज तुम्हें प्रिय हो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हे नबी, वह आपसे प्रश्न करते हैं कि सम्मानित मास में युद्ध करना कैसा है, तो आप उनसे कह दें कि उसमें युद्ध करना घोर पाप है, परंतु अल्लाह की राह से रोकना और उसका इनकार करना तथा मस्जिद हराम से रोकना और उसके निवासियों को उससे निकालना अल्लाह के समीप उससे भी घोर पाप है, तथा फितना सद्धर्म से विचलाना हत्या से भी भारी है, और वह तो तुमसे युद्ध करते ही जाएंगे, यहाँ तक कि उनके बस में हो तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से फेर दें। और तुम में से जो व्यक्ति अपने धर्म इस्लाम से फिर जाएगा, फिर कुफ्र पर ही उसकी मौत होगी, तो ऐसों का किया कराया संसार तथा परलोक में व्यर्थ हो जाएगा, तथा वही नारकी और वह उसमें सदावासी होंगे। इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की तथा अल्लाह की राह में जिहाद किया, तो वास्तव में वही अल्लाह की दया की आशा रखते हैं, तथा अल्लाह अति क्षमाशील और बहुत दयालु है। हे नबी, वह आपसे मदिरा और जुआ के विषय में प्रश्न करते हैं। आप बता दें कि इन दोनों में बड़ा पाप है, तथा लोगों का कुछ लाभ भी है, परंतु उनका पाप उनके लाभ से अधिक बड़ा है। तथा वह आपसे प्रश्न करते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करे। उनसे कह दो कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक हो। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को उजागर करता है ताकि तुम सोच विचार करो। और वह आपसे अनाथों के विषय में प्रश्न करते हैं, तो उनसे कह दो कि जिस बात में उनका सुधार हो वही सबसे अच्छी है। यदि तुम
उनसे मिलकर रहो तो वह तुम्हारे भाई ही हैं और अल्लाह जानता है कि कौन सुधार करने और कौन बिगाड़ने वाला है। यदि अल्लाह चाहता तो तुम पर सख्ती कर देता। वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। तथा मुशरिक स्त्रियों से तुम विवाह न करो जब तक वह ईमान न लाए, और ईमान वाली दासी मुशरिक स्त्री से उत्तम है यद्यपि वह तुम्हारे मन को भा रही हो। और अपनी स्त्रियों का विवाह मुशरिकों से न करो जब तक वह ईमान न लाए, और ईमान वाला दास मुशरिक से उत्तम है यद्यपि वह तुम्हें भा रहा हो। वह तुम्हें अग्नि की ओर बुलाते हैं तथा अल्लाह स्वर्ग और क्षमा की ओर बुला रहा है और सभी मानव के लिए अपनी आयतें उजागर कर रहा है ताकि वह शिक्षा ग्रहण करे। तथा वह आपसे मासिक धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं तो कह दें कि वह मलिनता है और उसके समीप भी न जाओ जब तक पवित्र न हो जाए। फिर जब वह भली भांति स्वच्छ हो जाएं तो उनके पास उसी प्रकार जाओ जैसे अल्लाह तुम्हें आदेश दिया। निश्चय अल्लाह तौबा करने वालों तथा पवित्र रहने वालों से प्रेम करता है। तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं। तुम्हें अनुमति है कि जैसे चाहो अपनी खेतियों में जाओ, परंतु भविष्य के लिए भी सत्कर्म करो तथा अल्लाह से डरते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हें उससे मिलना है, और ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दो। तथा अल्लाह के नाम पर अपनी शपथों को उपकार तथा सदाचार और लोगों से मिलाप कराने के लिए रोक न बनाओ, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। अल्लाह तुम्हारी निरर्थक शपथों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा, परंतु जो शपथ अपने दिलों के संकल्प से लोगे उन पर पकड़ेगा, और अल्लाह अति क्षमाशील सहनशील है। तथा जो लोग अपनी पत्नियों से संभोग न करने की शपथ लेते हों वह 4 महीने प्रतीक्षा करे, फिर यदि अपनी शपथ से फिर जाएं तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। और यदि उन्होंने तलाक का संकल्प ले लिया है तो निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गई वह 3 बार गर्भवती होने तक अपने आप को विवाह से रोके रखे, उनके लिए हलाल नहीं है। अल्लाह ने जो उनके गर्भाशयों में पैदा किया है उसे छुपाए, यदि वह अल्लाह तथा आखिरत पर ईमान रखती हों तथा उनके पति इस अवधि में अपनी पत्नियों को लौटा लेने के अधिकारी हैं। यदि वह मिलाप चाहते हों तथा सामान्य नियमानुसार स्त्रियों के लिए वैसे ही अधिकार है जैसे पुरुषों का उनके ऊपर है, फिर भी पुरुषों को स्त्रियों पर एक प्रधानता प्राप्त है और अल्लाह अति प्रभुत्व तत्वज्ञ है। तलाक 2 बार है, फिर नियमानुसार स्त्री को रोक लिया जाए या भली भांति विदा कर दिया जाए, और तुम्हारे लिए यह हलाल वैध नहीं है कि उन्हें जो कुछ तुमने दिया है उसमें से कुछ वापस लो। फिर यदि तुम्हें यह भय हो कि पति पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं को स्थापित न रख सकेंगे तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ देकर मुक्त करा ले। यह अल्लाह की सीमाएं हैं, इनका उल्लंघन न करो, और जो अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे वही अत्याचारी है।